हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो ये नाइट है तो वी आई से गुड इवनिंग, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द वेरी बेसिक ऑफ द रिलेशन। किसी भी क्वेश्चन को जब आप रिलेशन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्या क्या देखना है, किस तरह से उसका सारे पार्ट्स को समझना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करने के पहले उन बातों को इस छोटे से वीडियो में अपन समझेंगे। नंबर 1 आपको देखना है, हेडिंग होगा रिलेशन। रिलेशन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है कि ये किसी सेट पर लगता है, सेट के एलिमेंट पर लगता है। 11th क्लास में जो रिलेशन हमने पढ़ा है उसमें 2 सेट के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होते हैं। 12th क्लास में जो हमारे चैप्टर 1 में इक्विवेलेंस रिलेशन टॉपिक है, वो रिलेशन किसी एक ही सेट के एलिमेंट्स के आपस में रिलेशन की बात होती है। यहाँ 2 सेट नहीं होते। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस स्टेटमेंट में सेट कौन सा है। उसके बाद फिर देखेंगे कि उस सेट के एलिमेंट्स आपस में किस तरह से रिलेटेड है, वो सेकंड पार्ट है। तो पहले सेट में हम देखें, सेट कई तरह के होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3, ठीक है, बहुत कॉमन है नेचुरल नंबर। सेकंड सेट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में, वो है आर यानी रियल नंबर। इसमें सारे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, सब कुछ इसके अंदर होते हैं। तो इसकी किस तरह से आप इमेज बनाएंगे माइंड में। रियल नंबर मीन्स, तो एक बहुत अच्छा फिगर है नेचुरल नंबर, फिर उसमें 0 ऐड हो जाता है तो होल नंबर बन जाता है। ये नेचुरल नंबर हो गया, ऐसे समझ ले 1 2 3, फिर उसमें 0 ऐड हो गया तो होल नंबर बन गया। फिर उसमें नेगेटिव नंबर ऐड हो गया -1 -2, तो इंटीजर्स बन गया, जेड या आई भी लिखते हैं। फिर इंटीजर्स के बाद आता है क्या, रेशनल। तो उसमें फ्रैक्शनल नंबर ऐड हो गए 1/2 1/3 2/3, तो ये बन गया रेशनल। और जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, इन सबसे हट के बाहर, ऐसे आप समझ सकते हो। या रेशनल के बाहर जो कुछ भी है वो इरेशनल है। लेकिन आपको समझाने के लिए हमने एक अलग से बना दिया, √2 √3 5, या ऐसे नंबर जिनका डेसिमल का ना कभी रिपीट होता है ना ख़त्म होता है, ऐसे इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल दोनों मिलके बनते हैं रियल। तो जब आप रियल नंबर के बारे में सोचेंगे तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर सारे नंबर आते हैं, रियल भी, रेशनल भी और इरेशनल भी। अब हम देखेंगे तो ये ऐसे कह सकते हैं x such that x belongs to R, ये आपको समझने के लिए क्या होता है रियल। दूसरी तरह से रियल नंबर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक नंबर लाइन होती है, 0 है, -1 +1 +2 -1 -2, लेकिन इसमें वो सब भी है, रूट भी है, -√2 भी है। इस तरह से समझना फ्रैक्शन नॉर्म। फिर आता है थोड़ा सा नेक्स्ट, कि जैसे एक कुछ क्वेश्चंस में किसी प्लेन में कितने ट्रायंगल हैं, उन सारे ट्रायंगल का एक सेट बना दिया। तो T is a set of triangle such that T is a triangle in a plane, ऐसा भी एक सेट हो सकता है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ें सबसे पहले सेट देखें कि सेट कौन सा है और उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स है। जैसे L, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। किसी एक क्वेश्चन में किसी एक पर्टिकुलर सिटी के टोटल सिटीजन्स का सेट बना दिया गया, तो मेल फीमेल का सेट भी बन सकता है, सेपरेट कुछ भी हो सकता है, आपको सेट समझना है, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है व्हाट इज सेट। फिर आप ये देखोगे कि उस सेट के एलिमेंट्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। उसको जनरली रिलेशन को आर इस तरह से लिखा जाता है,
ए बी सच दैट ए एंड बी, अब यहाँ पर आपको ए बी बिलोंग्स टू जो भी सेट है वो सेट यहाँ लिखा रहेगा। आर इज अ रिलेशन ऑफ, तो जो रिलेशन होगा वो भी एक सेट है, लेकिन वो इस तरह का सेट नहीं है, इसमें सिंगल एलिमेंट है, उसमें पेयर है। तो रिलेशन इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि दो लोग दो एलिमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो एक एलिमेंट बन जाता है, एक पेयर बन जाता है रिलेशन के अंदर। तो रिलेशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है और उसमें दो एलिमेंट होंगे। अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में किस तरह का रिलेशन है ये उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ए लेस देन बी, बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से हमेशा छोटा होगा, लेकिन एलिमेंट कौन से होंगे, तो ये या तो पहले लिखा रहेगा या यहाँ भी साइड में लिख देते। जैसे ए बी बिलोंग्स टू एन कह दिया तो इसका मतलब है कि सेट है नेचुरल नंबर, फिर अलग से ऐसा सेपरेट नहीं देंगे। तो इस तरह से सेट क्या है ये समझना है। फिर रिलेशन में जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, एक एग्जाम्पल आपके सामने है। हो सकता है इसकी जगह ये लिख दें ए टू बी या ए माइनस टू बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या रिलेशन आ गया, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के डबल के इक्वल है। तो ये आपको रीड करके समझना है कि इस तरह से दिया है a माइनस टू बी, तो टू बी को इधर भेज दो। और अब हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसको आपने टू बी कर दिया, फिर इसको आप क्या कर सकते हो, टू को यहाँ भेज सकते हो। तो इससे और क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के हाफ के इक्वल है, आधे के बराबर है। इस तरह से आप रिलेशन समझिए। जैसे मैं बोल रहा था ट्रायंगल, हो सकता है कि ट्रायंगल में वो लिख दें T1 एंड T2 आर टू ट्रायंगल्स एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें सेट क्या होगा, ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। रिलेशन क्या है, वही ट्रायंगल आपस में रिलेटेड है जो कॉन्ग्रुएंट है, जो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तो वो रिलेटेड नहीं होंगे। ये इसको समझ के आपको रीड करके समझना है। तो पहला बात है सेट, फिर रिलेशन क्या है, और थर्ड पॉइंट आता है रिलेशन को किस तरह से लिखा गया है, इक्वेशन फॉर्म में लिखा है या वर्ड्स। जैसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, एक जगह पर दिया हुआ है 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ये रिलेशन है, इस तरह से दिया है। अब हमेशा आर ही लिखा होगा जरूरी नहीं है, एस भी रिलेशन, क्योंकि रिलेशन सेट है ऑर्डर्ड पेयर का, तो उसको किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जैसे एस लिखा, एस इज ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी, और ए बी क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर कह सकते हैं, एन कह सकते हैं, कोई भी सेट कह सकते हैं। अब इसमें रिलेशन क्या है कि जब उन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले नंबर दूसरे नंबर को पहले से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी क्वांटिटी आएगी वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। अब ये रिलेशन आसान नहीं है समझना जिस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ठीक से समझ पाएंगे तो मैथमेटिकली और इजी वर्जन में नोट कर सकते हैं। इसको हम नोट कर सकते हैं a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2 या 2 इंटू m, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये भी वही मीनिंग बता रहे थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b इज डिविजिबल बाई 2। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताए जिससे आप रिलेशन के नेचर को समझ सकते हैं। जब आप ये पूरी तरह से समझ जाएंगे तब आप रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, बड़ी आसानी से प्रूव कर पाएंगे। लेकिन पहले उनकी भी अलग अलग डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कुछ रिलेशन ऐसे भी हैं जिनमें आप आसानी से समझ नहीं पाते कि किस तरह का रिलेशन है, तो बार बार रीड करना उसकी कंडीशंस को, स्टेटमेंट को, और धीरे धीरे उसको आप समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा। जैसे एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, या एक आई थिंक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि R is the relation of PQ such that P and Q are equidistant from origin. P and Q are the points in a plane. अब इसका सेट क्या है, इसका सेट है points in a plane, all points. तो
कौन कौन से पॉइंट्स रिलेटेड है इस रिलेशन में, जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है, यानी PO इक्वल टू Q। अब ये मैथमेटिकल वर्जन हो गया, लेकिन एक्चुअल स्टेटमेंट में क्या है, P एंड Q आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन O और पॉइंट O। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, PO इक्वल टू Q। इस तरह के और भी कई डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे XY के फॉर्म में दिया है, R इज द सेट ऑफ XY such that X is ब्रदर ऑफ Y। अब XY क्या है इसमें, यहाँ नहीं लिखा है, हो सकता है इसके पहले दे दे कि सेट P is a set such that X is a student of any क्लास, स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ एनी स्कूल। तो उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिसमें कि सिस्टर एंड ब्रदर दोनों स्टडी करते हो, तो वहाँ उस केस में वही स्टूडेंट आपस में रिलेटेड होंगे जिसमें एक्स इज ए ब्रदर ऑफ वाई। तो अब इसमें एक्स इज ए ब्रदर ऑफ वाई रिलेशन है, पहला दूसरे का भाई है। इसको रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे, सिमेट्रिक कैसे करेंगे, ट्रांजिटिव कैसे करेंगे, वो एक अलग पार्ट है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन को स्टडी करें तो पहले सेट देखें कि सेट क्या है, उसके कौन से एलिमेंट्स है जिस पर रिलेशन लग रहा है, फिर रिलेशन किस तरह से लिखा है उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करें, और ये याद करने की कोशिश करें कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट इनके बीच में किस तरह का रिलेशन है, फर्स्ट सेकेंड का ब्रदर है, या फर्स्ट सेकंड का डबल है, या फर्स्ट सेकंड का हाफ है, या फर्स्ट एंड सेकंड के सब्ट्रैक्शन से जो बन रहा है वो 2 का डिविजिबल है। जैसे एक जगह पर दिया हुआ है मॉड A माइनस B डिविजिबल बाई 4 या मल्टीपल बाई 4, उसका मीनिंग भी वही है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा। सो इस तरह की अगर आप ठीक से इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो एक बेस आपके माइंड में बनेगा कि रिलेशन के क्वेश्चन करते समय किस तरह का हमें प्रिपरेशन करना है। अब शॉर्ट में या अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिफ्लेक्शन में किस तरह का आपको समझना है, सिमेट्रिक में किस तरह की बेस तैयार करना है, किस तरह का थॉट प्रोसेस बना के चलना है, और ट्रांजिटिव में। फिलहाल ओके बाय, गुड नाइट।